राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पितृपक्ष शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष में जो है पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। और पितृपक्ष के इन दिनों में पितरों की जो है पूजा आराधना करने से दोस्तों हमारे पितृ जो है तृप्त होते हैं और पितरों का आशीर्वाद हम पर बना रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में उनके पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही अधिक जरूरी बताया जाता है। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष के इन दिनों में हमारे जो पितृ हैं स्वर्ग लोक से जब धरती पर विचरण करते हैं तो उनका निवास स्थान जो है पीपल के वृक्ष में बताया जाता है। तो आपके पितृपक्ष के दिनों में आपको जो है दोस्तों प्रत्येक दिन सुबह व शाम पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक और जल आपको जरूर चढ़ाना चाहिए, ताकि आपके पितृ तृप्त हो और आपकी हर परेशानी को खत्म करें। इस बार के जो दोस्तों पितृपक्ष के दिन जो है 20 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे चलकर आश्विन मास के जो है 6 अक्टूबर 2021 को ख़त्म होने वाले हैं। यानी 16 दिन तक जो है दोस्तों पितृपक्ष है। इन दिनों में आप जितना हो सके पितरों के समक्ष उपाय, यात्रा और साधना करें, ताकि आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हो सके। तो दोस्तों, वैसे तो पितृपक्ष के इन दिनों में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन इन दिनों में जितने हो सके उपाय, यात्रा, साधना करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि दोस्तों हमारी किस्मत, हमारा भाग्य का साथ हमें मिलने लग जाए। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि व्यक्ति खूब मेहनत करता है, रात दिन एक कर देता है, फिर भी व्यक्ति को जो है उसका मेहनत का जो भी उस मेहनत करता है उसका फल नहीं मिल पाता है। क्योंकि दोस्तों इसकी बड़ी वजह भाग्य होती है। यदि भाग्य कुंडली में या फिर किसी भी प्रकार का दोस्तों अगर हमारे जीवन में पितृ दोष होता है, उन पितृ दोषों की वजह से हमें जीवन में तरक्की, आर्थिक संकट जो है वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो पितृ दोष को दूर करने के लिए आपको पितृपक्ष के इन शुभ दिनों में जरूर कुछ काम करने चाहिए। पितृपक्ष यानी पितरों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि देने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व पितृपक्ष कहलाता है। पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करने और श्राद्ध करने की परंपरा आदिकाल से ही चली आ रही है। इस दौरान पितरों के नाम से दान किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि पिंडदान के बारे में कुछ खास बातें जिनके बारे में आप पहले से जानते नहीं होंगे, और साथ ही कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपकी हर परेशानी खत्म होती चली जाएगी। तो दोस्तों, पितरों को क्यों दिया जाता है चावल और आटे का पिंड। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि पितरों को चावल और आटे का पिंड दिया जाता है। पितरों को पके हुए चावल या फिर आटे का पिंड क्यों अर्पित किया जाता है, इसके पीछे कई धार्मिक मान्यता है। पहली मान्यता के अनुसार चावल का संबंध चंद्रमा से माना गया और चंद्रमा के माध्यम से ही आपके द्वारा दिया गया पिंड आपके पितरों तक पहुंचता है। इसीलिए चावलों को पकाकर उसका गोला बनाकर उसके ऊपर तिल, शहद, घी और दूध लगाकर पिंड दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पिंड को बनाने में उन चीज़ों का प्रयोग करना जरूरी होता है तो नहु ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हो। ऐसा करने से दान करने वाले व्यक्ति के ऊपर से अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है और उसे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। वहीं आटा भी सफेद होने का कारण चंद्रमा का ही कारक माना जाता है, इसीलिए पितरों को आटे का भी पिंड दिया जाता है। दूसरी मान्यता है कि दोस्तों चावल का पिंड देने के पीछे दूसरी मान्यता यह है कि चावल को अक्षत कहा जाता है, यानी वह चीज़ जो कभी खत्म न हो, कभी खंडित न हो सके। पितरों की आत्मा को अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्त हो सके, इसलिए पितरों को चावल का पिंड दिया जाता है। चावल की तासीर ठंडी मानी जाती है और चावल को शीतलता देने वाला भोजन माना जाता है। पितरों को शांति मिले, लंबे समय तक इन पिंडों से संतुष्टि पा सके, इसलिए चावल से पिंड बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको कुछ चावल के ही ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आप पितृपक्ष के इन दिनों में कर लेते हैं तो देखिए आपके जीवन में जो आपको कितना बदलाव देखने को मिलता है। यानी दोस्तों, ये उपाय इतने प्रभावी हैं, इन उपायों को करने से आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए आपको बताते हैं चावलों के उपाय के बारे में। तो सबसे पहला है कि दोस्तों अगर आपके
घर में यदि आपकी कुंडली में पितृदोष हैं और पितृदोष के कारण आपके जीवन में बहुत ही अधिक परेशानियां हैं, यानी आपके जीवन में आप तरक्की नहीं पा रहे हैं, किस्मत भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में पितृदोषों को दूर करने के लिए आप पितृपक्ष के दिनों में चावल की खीर और रोटी बनाएं। जी हाँ दोस्तों, चावल की खीर और रोटी बनाकर उन्हें खिलाने के लिए खीर और रोटी को छत के ऊपर रखाएं, क्योंकि दोस्तों कौवे को खिला दें। बताया जाता है कि हमारे पितृ जो हैं कौवे के रूप में धरती पर आते हैं। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप खीर और रोटी बनाकर आप अपने घर की छत पर कौवे के लिए खाने के लिए दे दीजिए। जैसे ही कौवा वो जो दोस्तों रोटी और खीर खा लेते हैं तो इससे आपके पितरों को शांति मिलेगी और आपकी ग्रह दशा में भी काफ़ी सुधार आने लगता है। और अगला है कि अगर आपकी मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों आपको पितृपक्ष के दिनों में मीठे चावल बनाकर कौओं को खिला दीजिए। इससे दोस्तों आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये उपाय करने से पितृ जो है तृप्त होते हैं और जीवन में पितरों का तृप्त होना बहुत ही जरूरी बताया गया है। अगला उपाय है कि दोस्तों आप पितृपक्ष किसी भी दिन 1.25 किलो चावल लें। 1.25 किलो चावल लेकर आप दोस्तों नज़दीक किसी भी भगवान शिव के मंदिर जाएं। वहां पर जाकर दोस्तों शिवलिंग के समक्ष देसी घी का दीपक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और सबसे पहले जो आपने 1.25 किलो चावल अपने साथ लेकर गए थे उनमें से एक मुट्ठी आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर जो है दोस्तों वह चावल आपको एक मुट्ठी चढ़ा देने हैं और बाकी जितने भी चावल बचे हैं उन चावलों को दोस्तों आप मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति जो होता है उसको वह चावल दान कर देना चाहिए। ये उपाय दोस्तों अगर आप पितृपक्ष के दिनों में करते हैं तो आपकी हर परेशानी खत्म होती है और जीवन में खूब सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अगला है कि माँ लक्ष्मी जी को प्रश्न करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी को प्रश्न करने के लिए भी चावल से जुड़ा एक उपाय है कि आप सबसे पहले 21 दाने चावल के ले लें। जी हाँ दोस्तों, 21 साबुत चावल के दाने ले लें। वह चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब इन चावलों के दानों में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीला कर दीजिए। अब एक लाल रंग का कपड़ा लें और लाल रंग का कपड़ा लेकर आपको उस चावलों को उस कपड़े के अंदर रखकर एक पोटली बना देनी है। अब माता लक्ष्मी जी के समक्ष देसी घी का दीपक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और माता लक्ष्मी जी को खीर से बनी दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगाएं। फिर दोस्तों पूजा आराधना करने के बाद उस पोटली को दीपक के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, आर्थिक तंगी है, वह बोल माता लक्ष्मी जी को बताकर अपने घर की तिजोरी या फिर पर्स में रख लें। इस उपाय को करने से दोस्तों आपको धन के साथ आने वाली बाधाएं को भी दूर करती है और जीवन में खूब सुख समृद्धि आप प्राप्त करते हैं। अगला उपाय है कि दोस्तों पितृपक्ष के दिनों में जब भी घर से बाहर निकले तो अपने माथे पर चावल का तिलक लगाएं। इस तिलक को लगाने से कार्य में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। आप चाहे तो तिलक के अलावा चावल के दाने जो है दोस्तों आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं। अगला है कि गरीबी दूर करने के लिए खास उपाय है कि पितृपक्ष के दिनों में दोस्तों पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप हवन तो जरूर करते होंगे। तो जब भी हवन करें तो आप चावल और तिल मिलाकर उसके अंदर दूध मिलाकर आप हवन कीजिए। ऐसा करने से भी आपके पितृ तृप्त होते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और दोस्तों उपाय के अनुसार आप इन दिनों यानी पितृपक्ष के इन दिनों में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 1.25 किलो, 5 किलो, जितने भी आपकी श्रद्धा है, 2 किलो के हिसाब से आपको आज चावल का कुछ दान इन दिनों में जरूर करना चाहिए। ऐसे करने से दोस्तों चावल के साथ साथ आपके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। अगला उपाय है कि आप पितृपक्ष के दिनों में रोजाना नियमित रूप से पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध अर्पित करें। इसके साथ ही जल भी अर्पित अवश्य कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपकी कुंडली में मौजूद पितृ दोष दूर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में ब्रह्मचार्य का पालन बहुत ही करना जरूरी होता है। इसके अलावा आप अपने घर पर पितृपक्ष के दिनों में गीता का पाठ अवश्य कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में अगर जो आप अपने घर पर गीता का पाठ करते हैं तो इसमें आपको घर में काफ़ी जो है सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ पितृपक्ष के दिनों में ये उपाय जरूर करें। अगर आप ये उपाय दोस्तों पितृपक्ष के दिनों में कर लेंगे फिर देखिए आपके जीवन में जो है कितना बदलाव देखने को मिलता है।
यानी इन उपाय को करने से आप जीवन में खूब तरक्की करेंगे। जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट परेशानियाँ आपकी चल रही हैं और दोस्तों सारी परेशानियाँ खत्म होती है। जैसा कि आपको बताया कि पितृपक्ष के दिनों में आपको पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल में जो है दोस्तों पितरों का वास माना जाता है, तो पीपल की पूजा करने से पितर भी प्रसन्न होते हैं।